नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य चंपा झा आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं कुछ अलग बताने जा रही हूँ कि कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, केतु, जो ये हमारे 9 ग्रह हैं ब्रह्मांड के, वो 9 ग्रह बैठते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग सूर्य की बातें करते हैं। ये हमारा जन्म कुंडली है, मान लीजिए। या अगर ये द्वादश भाव हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया द्वादश भाव। तो अगर हमारी जन्म कुंडली में सूर्य द्वादश भाव में होगा तो ऐसे जातक को उनकी आंखों में समस्या रहती है, उनको अपने पिता के साथ जो है कि नहीं बनता अच्छे से, और उनको अनिद्रा की शिकायत रहती है। ब्लड सर्कुलेशन, उनका बीपी भी हाई रहता है, और हृदय संबंधित रोग भी यहाँ पे जो है कि सूर्य देते हैं। अब हम लोग चंद्रमा की बात करते हैं। जब चंद्रमा द्वादश भाव में होता है तो किसी भी राशि में अगर चंद्रमा द्वादश भाव में होता है तो उनकी जो माता जी होती हैं उनसे उनकी नहीं बनती, और माता जी को आए दिन कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। उनकी माता जी किसी न किसी रोग से परमानेंट ग्रसित रहती ही रहती है। इसी तरह यहाँ पे अगर मंगल होता है तो मंगल जब होगा, एक मिनट, सूर्य, चंद्र, मंगल। अब हम लोग मंगल की बात करते हैं। अगर मंगल यहाँ पे होता है तो एक तो ये मांगलिक दोष का निर्माण करेगा, और दूसरे इनके गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। गुप्त शत्रु, मंगल द्वादश भाव में होने से गुप्त शत्रु होते हैं, और इनको भी अनिद्रा की शिकायत रहती है। आप लोग चेक करिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बुध रहेगा तो जिस भी जातक के जन्म कुंडली में बुध 12वें घर में रहता है वो आरोप प्रत्यारोप मतलब दूसरे के ऊपर ज्यादा लगाते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी के 12वें घर में बुध है तो बोलेगा, हमेशा किसी को भी बोलेगा, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया। आए दिन सबसे, ये अपनी माता हो गया, पिता हो गया, बहन हो गया, किसी से भी, दोस्त से भी, सबके ऊपर वो ब्लेम ही लगाते हैं कि तुमने ये नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया। बस अपनी चलाते हैं, दूसरों को बस जो है कि निगेटिव ही करते रहते हैं। और जब गुरु द्वादश भाव में होता है तो ये धर्म और कर्म की बात करता है। जब गुरु द्वादश भाव में होता है तो धर्म और कर्म की ही बात करते हैं। इनका जीवन बहुत ही धार्मिक होता है, और ऐसे लोग टीचर बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। इनके लिए टीचर जो मतलब शिक्षक वाले गुण इनमें ज़्यादा होते हैं। और कई मामलों में तो देखा गया है कि गुरु जब द्वादश भाव में होता है और किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि या कुछ ऐसे योग बनते हैं तो ये लोग 100% टीचर होते हैं। तो गुरु द्वादश वाले लोगों में ये गुण होता है। अब शुक्र अगर द्वादश भाव में होता है तो क्या होता है। शुक्र इंसान को द्वादश भाव में, काल पुरुष की कुंडली में शुक्र 12वें घर मीन राशि के कारक होते हैं, ठीक है। मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, तो काल पुरुष की कुंडली में शुक्र यहाँ पे उच्च के माने जाते। तो ये महाभोगी, महाविलासी, बहुत ही मतलब कि इनका जीवन जो होता है बहुत ही ऐश्वर्य से भरा होता है। इनको कोई धन निधान की कमी नहीं होती। इनके जो घर की सुंदरता होती है, इंटरनल डिजाइन होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो शुक्र वाले महाभोगी होते हैं, उनके घर बहुत बड़े होते हैं, लग्जरी होती है, घर में कुछ भी आइटम की कमी नहीं होती है, सुख सुविधाएं बहुत रहती हैं। अगर शनि यहाँ बैठ जाए, जब शनि कुंडली के द्वादश भाव में बैठ जाएगा तो जातक को बहुत ही आलसी बनाता है। बिल्कुल ये मेहनत नहीं करने वाले होते हैं ऐसे जातक, और इनको धन की कमी नहीं होती। शनि अगर यहाँ बैठ जाए द्वादश भाव में तो ये आलसी होगा, लेकिन इनको धन की कमी नहीं होगी। और नौकरी भी ये ऐसा करेंगे, आराम वाला नौकरी चाहिए इनको। भले पैसा थोड़ा कम भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बैठ के चेयर पे ही काम करेंगे, मेहनत वाला और ये सब काम नहीं करते हैं ये। जब राहु यहाँ पे आ जाए, यदि कुंडली के 12वें घर में राहु होता है तो जातक को लंबी बीमारी होती है। लंबी बीमारी से मतलब समझ लीजिए कैंसर हो गया,
पैरालाइज हो गया, इन सब चीज़ों को ज़्यादा खतरा रहता है। अगर राहु द्वादश भाव में रहता है तो ये लंबी बीमारी देता है शरीर में, क्योंकि राहु जो है लंबी बीमारी और राहु फैलाव का कारक है, तो पूरे बॉडी में इन्फेक्शन करता है। तो यहाँ पे जो है कि ब्लड में इन्फेक्शन का कारक बनता है, मतलब खून में इन्फेक्शन हो जाता है राहु वहाँ होने से। अगर ये मंगल की राशि में हो जाए या शनि के साथ हो जाए तो फिर तो 100% है कि जातक को लंबी बीमारी होगी ब्लड से रिलेटेड। अब केतु, अगर केतु यहाँ पे बैठ जाए द्वादश भाव में तो कुंडली के 12वें घर में केतु की स्थिति, केतु वहाँ पे रहस्यमयी बनाता है। केतु जो है ना कि मतलब गुप्त है, रहस्यमयी है। केतु का कोई भी पोल नहीं खोल सकता। ये बहुत अंदर से स्पिरिचुअल होते हैं, धार्मिक होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही धार्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं और ऐसे काम कर जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि इन्होंने ये काम किया है। तो इस तरह आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे कुंडली में जब 12वें घर में द्वादश भाव में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु जैसे 9 ग्रह होंगे तो क्या स्थिति होगी। सूर्य होगी तो अनिद्रा के शिकार होंगे, बीपी प्रॉब्लम होगी, उनकी पिता से नहीं बनेगी और उनकी नेत्र में प्रॉब्लम होगा। सूर्य यहाँ होने से चश्मे लगते हैं। फिर इसी तरह चंद्रमा से जो है उनकी माता को देखेंगे, उनकी माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। मंगल होगा तो उनके बहुत सारे गुप्त शत्रु होते हैं। बुध रहता है तो मतलब इगोइस्ट होते हैं, वो लोग दूसरे के ऊपर हमेशा ब्लेम लगाते हैं। गुरु होगा तो धर्म कर्म की बातें करेगा और शुक्र होगा तो बहुत ही विलासी और महाभोगी होगा। शनि होगा तो आलसी होगा और राहु होगा तो राहु लंबी बीमारी देगा। केतु होगा तो रहस्यमयी होगा। तो इस तरह से हमारे द्वादश कुंडली के 12वें घर में ये 9 ग्रह जन्म कुंडली में अगर बैठ जाए तो ये सब रिजल्ट देते हैं। कैसा लगा आप लोग को वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।